हरे कृष्णा राधे राधे। माघ मास महात्म अध्याय 25। ऋषि वशिष्ठ कहने लगे कि हे राजा दिलीप, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में या वज्र या कीट चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले और मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना से प्राप्त होता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में भी इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से मनुष्य विष्णु लोक में वास करके चक्रवर्ती हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लेता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सब का जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम के शिला के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके पितृ कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं वह हजारों बार पंचगव्य पीने से भी उत्तम है। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होते हैं। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दूध पान दोबारा नहीं करता, अर्थात वह दोबारा गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर भी मरते हैं वे भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से भी प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने भी तीर्थ और पुण्य स्थान है उन सब की यात्रा का पुण्य भगवान का श्रद्धा पूर्वक शुद्ध चित्त से केवल नाम मात्र लेने से भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे राजा दिलीप, सदैव शालिग्राम का पूजन अवश्य करना चाहिए। और माघ मास में शालिग्राम का पूजन करने से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। यदि किसी कारणवश कोई मनुष्य माघ मास में संगम पर स्नान नहीं कर पाता है, वह शुद्ध चित्त से, शुद्ध भाव से यदि शालिग्राम के जल से संगम के तीर्थ को स्मरण करके स्नान कर लेता है तो उसे भी संगम के स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए शालिग्राम का पूजन सदैव करना चाहिए। माघ मास महात्म्य में 25वां अध्याय यही समाप्त होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।